बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। डाइस पर मौजूद मैक के ज़िम्मेदार जनाब मोहतरम अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब और दीगर मेंबरान, मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने और उससे मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ पर जमा फरमाया, जिस पर हम अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र बजा लाते हैं। साथ ही साथ बेइंतहा दुरूद और सलाम हम तमाम के अकायद और रहनुमा अल्लाह के आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी उम्मत में अल्लाह ताला ने हम तमाम को पैदा फरमाया। साथ ही साथ इस दुनिया के अंदर हम कैसे ज़िंदगी गुजारें ताकि इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हों और जब अल्लाह ताला के सामने जब हाजिर हों अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी और खुश हो जाए और उसकी अबदी जन्नतों के अंदर हमारा दाखिला फरमा दे। मोहतरम सामईन, जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। उसके अंदर एक है अल्लाह के बंदों को सूद की लानत से बचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के तहत मुख्तलिफ सोसाइटी चल रही, कारखाना गड्ढे के अंदर, मुकरमपुरे के अंदर, इन सोसाइटियों के ज़रिए से जमात जहाँ पर मुसलमानों के अंदर सूद की लानत से मुसलमानों को महफूज रखना चाहती है, बचाना चाहती है, साथ ही साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जो सूद की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो रहे हैं, जो कि मैं और आप अखबारात के अंदर रोज़ाना पढ़ते हैं, तो इस लानत से बचाने के लिए गैर मुस्लिम हमारे अफराद को भी इसका मेंबर बनाकर उनको सूद के लानत से बचाया जाता है। जैसा कि अभी तिलावत कलाम पाक के अंदर आपने समाअत फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है सूद से मुताल्लिक़। यह बिल्कुल क्लियर बात है कि सूद अल्लाह के नज़दीक गुनाह कबीरा में से एक गुनाह है। फिर साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के तकरीबन 70 दर्जे बताए हैं, जिसके अंदर सबसे छोटा जो दर्जा है वो अपनी माँ के साथ जिना करना है। कौन ऐसा शख्स है जो इस खबीर फेल को अंजाम दे? इसकी अहमियत और इसकी क़बाहत को समझते हुए जमात इस्लामी ने अपने सोसाइटीज़ के ज़रिए से मुस्लिम अवाम के अंदर वहीं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस सूद की लानत से बचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे बनाए हैं, जिसका एक मुजाहरा इस वक्त में और आप देख रहे हैं। साथ ही साथ सूद की जो लानत है उसकी जो क़बाहत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर बताया। फिर अभी आयत करीमा के अंदर हमने समाअत फरमाया कि गोया अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ एक जंग है। हमें कौन ऐसा मुसलमान है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने की अहलियत रखता है? लिहाजा इस अहम फरीज़े को अंजाम देने के लिए ये हम तमाम की जिम्मेदारी है, जिस हैसियत से भी है इस सोसाइटी के अंदर हम ताउन करें अपने डिपॉजिट के ज़रिए से, मेंबर्स को बनाने के ज़रिए से, ताकि ये सोसाइटी मैक जो है जिसके मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, तकरीबन 3 रियासतों के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस जिसके काम कर रहे हैं, जिसका मैं और आप हिस्सा बने ताकि कामयाबी के साथ इस मुल्क के अंदर चले और हम जहाँ तक मुमकिन हो सके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों को सूद की लानत से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है हमको अपने इस किरदार को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर जलसा जनाब मोहम्मद खैरुद्दीन साहब और इस मीटिंग के मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब, नादेश साहब और तमाम हाज़िरीन, मैं सबसे पहले मशकूर और ममनून हूँ जनाब खैरुद्दीन साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और शिकायत भी खैरुद्दीन साहब से है कि बुलाने में काफ़ी देर करे। मैं समझता हूँ 3 या 4 साल हो गया यहाँ पे करीमनगर में सेवा बैंक का ऑपरेशन 7 साल हो गया और पहली बार खैरुद्दीन साहब बुलाए, जबकि बहुत पुराने अजीज हैं हमारे। तो ये शिकायत भी खैरुद्दीन साहब से है। बेहतरीन काम के बारे में मालूमात करने का जो मौका अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि ये जो बिना सूदी बैंक की जो बुनियाद है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि ये 10-20 हज़ार कर्जा लेना या 10-20 हज़ार सूद बनना एक मामले में कोई बड़ा मसला तो नहीं है, मगर हम लोगों के पास एक बरकत नाम की चीज़ जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसके ट्रांसलेशन खोजने की कोशिश करा मैं इंग्लिश लैंग्वेज में,
मैं बेसिक इंग्लिश मीडियम का हूँ, तो बरकत का ट्रांसलेशन क्या है तो कोई डिक्शनरी में भी इसका ट्रांसलेशन नहीं मिला, क्योंकि जहां पे सूद आ जाता वहां पे ये चीज बरकत नाम की चीज खत्म हो जाती। जैसे अभी एक हजरत बता रहे थे कि मैं पहले 10,000 लिया, फिर वो बनने, फिर लोन लिया, फिर लिया, आज जब सूद से छुड़ गया तो मैं खुद डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह की रजा जब रहती, हराम से जब बच जाते तो हमारे कारोबार में बरकत आती। तो तमाम लोगों को बरकत अता करने के वास्ते ये जो कारोबार, यानी कि ये जो सेवा जो बैंक लगाए हैं, बस हम लोग सब मिलकर दुआ कर सकते हैं कि ये सेवा में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और मैं, क्योंकि मुझे अच्छा दिखा ये प्रोग्राम, मैं पूछ रहा था कि खैरुद्दीन साहब अब इसमें मेंबर बनना बोले तो समझ रहा था कि 10-20 हजार रुपए को डिपॉजिट करना होगा, इसलिए कि कोई भी बैंक में गए तो मिनिमम 10,000 का बैलेंस है। आज HDFC बैंक में अगर 10,000 से 1 रुपया बैलेंस कम हो गया तो मैसेज कर दे रहा भाई आपका बैलेंस कम हो गया, और अगर इमीडिएट उसको भरपाई नहीं करे तो जैसे पैसे डाले हम काट ले रहा जुर्माना उसमें से। ऐसे कई करोड़ा रुपए बैंक्स काट चुके हैं ये 2-3 साल के पीरियड में। जितने प्राइवेट बैंक है, चाहे HDFC हो, ICICI हो या जो भी बैंक हो, तो मिनिमम 10,000 का बैलेंस है, मगर अपने बैंक में सिर्फ 500 रुपए बैलेंस रखना है। सिर्फ 100 रुपए जो है आपके जो कागजात का खर्चा है वो ले रहे हैं। तो तमाम लोग, हम और अपने फैमिली मेंबर्स, अगर हम 500 रुपए भी करते हैं, बड़े जो डिपॉजिटर्स हैं, कोई 50,000 वाले या कोई 5 लाख वाले, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम 500 रुपए भी उसमें रखते हैं तो वो हमारे 500 रुपए भी किसी के काम में आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से जो है कम से कम आपके बैंक में 100 मेंबर्स को बना देता। डिपॉजिट का तो मैं वादा नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ इतने बैठने वाले कोई बड़े लोग नहीं है, छोटे लोगों के साथ उठना बैठना है। तो तमाम लोगों को जो है मेंबरशिप तो करा देता हूँ, मुझे 500 तो मैं डिपॉजिट करा देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ और मुझे जो मौका दिया गया आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ఈ ఏజ్లో ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం కూడా మీ అందరి గురించి, మీ అందరి వెల్ఫేర్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ, గ్రేట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. వారు ప్రోగ్రామ్కి ఇన్వైట్ చేస్తారు, మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మనకు దొరికిందంటే మనందరి అదృష్టం అని చెప్పి నేను అందరూ భావిస్తాను. రెండవది, ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా సొంతంగా మనం బ్యాంక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని 6 సంవత్సరాల నుండి సక్సెస్ఫుల్గా 12 కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్తోని 3,000 మెంబర్షిప్తో ఈరోజు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా నడుస్తున్నటువంటి బ్యాంక్ నేను అనుకుంటా తెలంగాణలో మనది ఒకటే ఫస్ట్ బ్యాంక్. ఎవడైనా బ్యాంక్ పెట్టి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కానీ బ్యాంక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటారు, ఇంకా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు తప్ప, బాగుపడతారు తప్ప, ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఈరోజు నడుస్తున్నటువంటి బ్యాంకు కేవలం సేవా దృక్పథంతో నడుస్తున్నటువంటి బ్యాంక్. కాబట్టి మీ అందరికీ నేను చెప్పేది, నా సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. దీని మెంబర్షిప్ను మనం 10,000 మెంబర్షిప్ తీసుకుపోవాలి. డిపాజిట్స్ని కూడా 12 crores ఉన్నాయి, దాన్ని ఒక 25 crores తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకోటి, బ్యాంకుకు ఓన్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ముఖ్యంగా ఖైరుద్దీన్ సాబ్ని అడిగిన ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని అన్ని అనుకుంటున్నాను, నా సబ్జెక్ట్ కాదు కాబట్టి నేను మాట్లాడాలంటే ఏం చెప్పాలని చెప్పి అనుకుంటుంటే, ఓన్లీ మైనారిటీ ముస్లింలకే కాకుండా 30% ఇందులో ఉన్నటువంటి లోన్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 30% నాన్ ముస్లిమ్స్ కూడా, హిందువులు కూడా ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు మీ యొక్క ఐడియాలజీని అభినందిస్తూ గొప్ప విషయం అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. కేవలం ముస్లింలకే కాకుండా హిందువులకు కూడా 30% వాళ్ళకు మనం లోన్స్ ఇస్తున్నటువంటి విషయం. ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఇంకోటి, ఆ సర్వీస్ ఛార్జెస్ కూడా ఏదైతే ఉందో ఆ సర్వీస్ ఛార్జెస్ కూడా మిగిలితే మళ్ళీ మీరు రిటర్న్ చేయడం అనేది కూడా చాలా గొప్ప ఇష్యూ అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశాన్ని ముఖ్యంగా మైనార్టీ పేదవాళ్ళు, కరీంనగర్ టౌన్లో వేలాది మంది మైనార్టీ పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు. మహిళలు కూడా చెప్తున్నారు, చాలామంది పాపం పేదవాళ్ళు ఇంట్లో నుండి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ బయటికి రాలేక ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని వాడుకొని చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసుకొని సక్సెస్ఫుల్గా పైకి రావాలి, ఆర్థికంగా ఎదగాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఖైరుద్దీన్ సాబ్ని అడుగుతానా, ఈరోజు ఈ బ్యాంకుకు ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ ఎవరైతే వాళ్ళ అడ్వైజర్స్ ఉన్నారో ఎవరు కూడా చార్జెస్ తీసుకోవట్లేదు. వాలంటరీగా పనిచేస్తూ కేవలం ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే
శాలరీస్ ఇవ్వడం అనేది కూడా గొప్ప విషయం అని చెప్పి, అదేవిధంగా మీరు లోన్ కావాలన్న వాళ్ళు వాళ్ళ షాపులకు పోయి వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ ఇంటికి పోయి మనం లోన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది కూడా గొప్ప ఇష్యూ. కాబట్టి ఇది కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో కరీంనగర్ జిల్లాలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో ముల్కనూరు సొసైటీ ఒకటి ఉంది. అక్కడ డైరీ ఫామ్ ఇదే ప్రవీణ్ రెడ్డి ఎక్స్ఎమ్మెల్యే అద్భుతంగా వాళ్ళ నాన్నగారు అది ఎప్పటి నుంచో డెవలప్ అయ్యి ముల్కనూరు సొసైటీ అంటే అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది. అదేవిధంగా ఏ రోజు గట్టుదుద్దనపల్లి ఉందనుకోండి, ఆడ కూడా సొసైటీ అద్భుతంగా వర్క్ చేస్తాం. ఆ స్థాయిలో ఇది ఎదగాలని చెప్పి మనం అందరం కూడా మన సొసైటీది ఒక ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా ఓన్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి సొసైటీ వేలాది మంది యువకులకు, పేదవాళ్లకు, చిన్న చిన్న బిజినెస్ వాళ్లకు ఇంట్రెస్ట్గా వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బంతా కూడా ఇంట్రెస్ట్ పోతున్నటువంటి తరుణంలో ఇంట్రెస్ట్ పోకుండా ఎదిగేటువంటి అవకాశాన్ని ముఖ్యంగా ఖైరుద్దీన్ సాబ్ యొక్క టీం ఏదైతే ఉందో అదందరినీ అభినందిస్తూ, మరి మీరంతా కూడా ఈ బ్యాంక్ ఇంకా ముందు డెవలప్ కావాలి, మనందరికీ ఉపయోగపడాలని తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र गुजार आता हूँ और जो मेरे को 2 मिनट बात करने के लिए वक्त देने के लिए सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ सेवा और कामयाब हो जाए। मैं बेहिसाब लोन ले चुका हूँ, इसी कॉम्प्लेक्स में मेरी दुकान है और पहले मैं अल्लाह से दुआ करो अल्लाह अख्तर भाई की मग़फ़िरत फरमा, उनकी खबर में जन्नत की खिड़की खोल दे। पहली बार उन्होंने ही मेरे को लोन के लिए इसमें बोला था और मैं बहुत अच्छी तरीके से लोन से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहा हूँ और जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं, जो वक्त दे रहे हैं, मैं अल्लाह से तहे दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी ज़िंदगी कामिला अता फरमाए और उनके हर कमाई में बरकत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए अल्लाह उनको। मेरी दुआ है और मैं अल्लाह से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग मेरे साथ दे रहे हैं और मेरे कारोबार में बहुत तरक्की कर रहा हूँ मैं और ये लोग के हक में मैं दुआ कर सकता हूँ। नीचे कॉम्प्लेक्स में ही मेरी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह और पहले से मैं प्रिपेयर नहीं हुआ क्या कहूँ, माशाल्लाह अच्छे से समय गंवा चुका हूँ। अल्लाह के करम से 20 बार तक मैं लोन लिया हूँ और दुकान में तरक्की करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह महीना 20-30 हज़ार रुपया मैं कमा हूँ आराम से और इसलिए मैं ये लोग के लिए हक में दुआ कर सकता हूँ जो भी इन्वेस्ट करे हैं क़यामत के रोज़ अल्लाह जो एक नेकी के लिए लोग करते या हमारा जो दुआ है अल्लाह कबूल करे, उनको कामयाब करे। जी लेने देने का देखिए साहब, जो मैं अब फिल वक्त 1.5 लाख रुपया लेते जा रहा हूँ और 2 महीने के अंदर अदा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा मुकाम भी रहे और बाद में जो लोग ये लेके परेशान कर रहे हैं ऐसा करेंगे तो बहुत इसकी बात है, ऐसा नहीं करना। जबकि कोई अपने ऊपर एहसान कर रहा तो उसके बदले में दुआ करना और एहसान भी हम भी करना के दे के वक्त पे दे देना, हम ये चीज भी जरूरी है। अक्सर सुने आ रहा कि भाई वो ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे, ये सिर्फ अल्लाह की पकड़ में आने के काम है, ऐसा मत कीजिए। आप ये लोग जो आपको मौका दे रहे हैं सूद की लानत से बचा रहे हैं, जो सूद कितनी बड़ी लानत है और उसके माने क्या है आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, तो ये लोग बचा रहे हैं तो इनको भी कॉपरेट कीजिए और हो सकता अब हम ले रहे हैं कल के दिन हम देने के लायक बन जाना, इस लायक के हम भी इन्वेस्ट करें, हम भी किसी के काम आए, ये हमारी दिल से ये रहना। और मैं गुजारिश करूँ जो भी सेवा में परेशान कर रहे हैं वो लोग के परेशानियों से खुद अपने आप को परेशान कर रहे हैं, ये लोग थोड़ी देर के परेशान है मगर ये लोग हर वक्त परेशान नहीं है। बस मैं इससे ज्यादा कह सकता हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो मेरे को इस मौका अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। साहब लोगों का आज फेस्टिवल है, उनका वॉइस रिकॉर्ड हम करें वो हम इंशाल्लाह सुनाऊंगा। నేను దాదాపు 99% లాభాలే పొందాను. ఓకే. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చిన్న షాప్ పెట్టిన ఫస్ట్, దాని తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ 5% ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది. మీ దగ్గర ఓన్లీ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉన్నది. అంత తక్కువ బయట మనకు బ్యాంకులో తక్కువ మనకు మీ దగ్గర ఇస్తున్నాయి. అది దేవుని దయ వల్ల స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఇప్పటి వరకు మీ దగ్గర దాదాపు ఎంత తీసుకున్నా నాకు ఐడియా లేదు. కాకపోతే నేను చాలా లాభపడ్డా సేవ చేస్తాను. ఓకే. ఫస్ట్ ఎన్ని వేలు తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎన్ని వేలు తీసుకుంటున్నారు? నేను ముందు స్టార్టింగ్ లో 30,000 తీసుకున్నా. ఓకే. 30,000 నుండి తర్వాత 40,000, 50,000, 70,000, లక్ష వరకు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు లక్ష వరకు వచ్చారు. లక్ష వరకు తీసుకున్నా. కంటిన్యూ లక్ష వరకు వచ్చి ఇప్పుడు లోన్ మొదలైంది నీకు? లోన్ ఏంటి
లోన్ అంటే లోన్ కూడా క్లియర్ అయిపోయారు. ఎవ్రీ మంత్ మీకు కంప్లీట్ నేను 120 days 100 days ఉంటాయి, 90 days ఉంటాయి కదా, 100 days. అందులో ఇంతవరకు ఏ రిమార్క్ లేకుండా కడుతున్నారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు సేవా బ్యాంక్ లో బెస్ట్ సర్వీస్ అంటే బెస్ట్ సర్వీస్ అంటే దానికి ఒక సేవా బ్యాంక్ లేకపోతే దాదాపు నేను ఇంకా హ్యాపీ ఉండకపోతుంది సార్. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సేవా బ్యాంక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు రేపు మన ఇక్కడికి పీకాక్ రెస్టారెంట్ రండి. వస్తాను సార్, మీరు నేను ఒక టైం కాబట్టి కంపల్సరీ వస్తాను. మీరు తప్పకుండా రండి. మీరు మీ సచివులు ఇప్పుడు మాత్రం ఏం చెప్పినారో అది కూడా అక్కడ చెప్పండి. ఒక మీటింగ్ చేస్తున్నాం, जनरल बॉडी मीटिंग थे वो आ नहीं पाए, तो अरेंज भी नागराज जो है इन्होंने डीएफओ ऑफिस के पास फ्रूट शॉप चलाते, इन्होंने जो है 2022 से हमारे पास, 2002 से तो लोग उन्होंने फ्रूट शॉप चला रहे, लेकिन 22 से हमारे पास लोन ले रहे। तो उन्होंने कहा कि पहले जो है अपना गोल्ड रख के बैंक में पैसे लेते थे, इंटरेस्ट पे लोन लेते थे। तो वो तो कहना है क्योंकि इनका डेली तिजारत जो है वो बाइंग एंड सेलिंग, और वो एक साथ पैसा वो ना जमा होता था ना उसका लोन क्लियर नहीं होता था। तो उस तरह वो कई साल वो पेंडिंग रखता था, वो कहीं से फिर लोन ला के फिर उसको बैंक को जो है ना रिन्यूअल करता था हर साल। तो जब गोल्ड लोन लेते हैं तो हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जब 22 से जब लोन लेना शुरू किया है, क्योंकि हमारा डेली कलेक्शन मॉडल है और डेली जितना कमाते हैं उसमें पार्शियल उसके अखराजात रख लेंगे, जो बैलेंस जो सेविंग है वो हमारा रिटर्न करता है, वो उसका लोन क्लियर होता है। तो वो कहने लगा ये मॉडल जो है, और डेली ऐसा नहीं है कि फिक्स अमाउंट है, जितना बचता है, कभी 1000 बचता, किसी दिन 100 बचता, किसी दिन 2000 बचता, जितना बचा वो ले लिया और रीपे कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो पुराना गोल्ड लोन था बैंक में वो भी क्लियर हो गया। अभी इंडिपेंडेंट अपना शॉप फ्रूट शॉप चला रहा है और हमारा लोन भी क्लियर कर दिया। अभी उनको मजीद लोन की जरूरत नहीं, वो अपना सेल्फ सस्टेन हो गया। और एक सक्सेस स्टोरी है जनाब यूसुफ खान साहब, उन्होंने असल में वो स्टेज फेयर की वजह से लिख के दिया है, लेकिन फिर भी मैं उनको बुलाता हूँ स्टेज पे बुला के, एटलीस्ट आप मेरे साथ थे नहीं, फिर मैं आपका मैसेज जो है पढ़ के सुनाता हूँ। यूसुफ खान आइए आइए। कश्मीर का नवाब इंटरनेशनल स्कूल के पास है, दूसरी स्टेज का स्टॉल है जो 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो मैं 2018 से यहाँ पे सेवा बैंक से लोन लेना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में 30,000 रुपये मैं लोन लिया था, उस टाइम पे अदा किया, तो अब तक 19 मरतबा लिया। 10 साल से ये लोन ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, तो नफ़ा भी हुआ। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला जिस ये सेवा बैंक जो शुरू करे, अल्लाह उनकी तरक्की अता फरमा, मन में बरकत अता फरमा, और इसके अंदर जो लोग इन्वेस्ट करें पैसा, जो रकम बैंक में रखने से बचकर अपने सेवा बैंक में जो पैसे जो जमा करें, उसके ज़रिए से हम सब की मदद हो रही है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने इनको ज़रिया बना दिया, ये बेहतरीन आखिरत का ज़रिया है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर बैंकों में पैसा रखते हैं लेकिन इस तरह की मदद नहीं करते। ये जमात इस्लामी हिंद के ज़रिए से तंजीम में जो काम कर रही है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी कई मेंबर्स से मुलाकात किया, जैसा नगरी के डाले सलाम मोदी साहब जो कश्मीर में रहते हैं, और दूसरे भी बहुत सारे लोग, काजिम भाई जो मुकम्मल में दुकान में अकाउंट खुलवाए, वो भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट खुलाकर इसमें पैसे जमा कर अब लोन लिए हैं। इसी वक्त मेरा 1.5 लाख का लोन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वक्त पे अदा करता हूँ, मुझे इनाम भी मिलता है यहाँ पे, जो टाइम पे अदा करने के बाद मुझे जो 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 खर्चा जो इन्वेस्ट जो खर्चा लेते हैं पेट्रोल चार्जेस वगैरह जो चार्जेस, वो मुझे फिर रिटर्न पैसे भी देते हैं माशाल्लाह। तो और इसके ज़रिए से मेरे बच्चों की तालीम भी बेहतरीन हो रही है। ऐसा ये ज़माने में कोई 100 रुपये देने आगे नहीं बढ़ते कोई। माशाल्लाह जो लोग 1.5 लाख रुपए जो हम भरोसे देते रहे, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह का, बहुत बड़ा इनाम है, हम खसूस से बता रहे। तो अल्लाह ताला इसमें हम सबको तरक्की अता फरमाए, हम सब इसके अंदर इसमें जुड़ जाए। जो दानिश्वर लोग हैं वो लोग पैसा जमा करें इसके अंदर, ताकि और भी हम मेंबर्स को पैसे दे सकते हैं ऐसा। तो
हम सब इसके अंदर ताउन करें। और जो मेंबर्स जो बन के जो पैसे जो अदा नहीं कर रहे, कभी शिकायतें भी आते हैं, जो लोग देने के लिए बहुत परेशान करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम जरूर उनको पैसे वक्त पे 4 महीने के अंदर अदा करें। लेकिन हमारी एक गुजारिश है हजरत से, तो आप लोग 4 महीने के बदले में 1 महीना या 2 महीने इजाफा करिए आप लोग, ताकि हम मीटिंग कर कर, कभी कभी हॉलीडेज आते, कभी बीमार हो जाते घर में, तो हमको डेली 1500 2000 देने में मुश्किल होती। तो आप लोगों से गुजारिश है और थोड़ा वक्त बढ़ाइए, बस यही मेरी कहना था। अल्लाह ताला हम सबको तरक्की अता फरमाए और हमें बरकत फरमाए। तो 2020 से ले रहा हूँ मैं लोन, और 30,000 से शुरू करा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 1.5 लाख तक का लोन ले रहा हूँ और जो है हर रोज़ाना जो है 2,000 रुपये बन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मेरे को तहरान भी ज़्यादा देखने का मौका मिल रहा और उसमें फ़ायदा भी है। पहले तो खाली मैं बिल अलाइनमेंट का लगाया था, ज़रा कम चल रहा था, अभी ठहरा रखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा, अल्लाह का एहसान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ताला ने हमको जो है ना ये जमात इस्लामी जो है ना इसकी तंजीम से अल्लाह ताला हमको जो है ना सूद की जो है ना ये इसके जो है ना हमको बचा दिया अल्लाह ताला। क्योंकि जब हम कारोबार करते थे तो जब इसके फोल्डर थे हमारे अख्तर साहब, तो जो पिकार रेस्टोरेंट के ओनर थे, तो जब ये इसका जो है ना इख्तिताम हुआ था तो हमको जो है ना इन्विटेशन दिया गया, तो हम हमारे मस्जिद से सदर और कमेटी मेंबर्स को लेकर आकर जो है ना इस इख्तिताम पे बैठे और वहाँ ऐलानात भी कराए। और उसके बाद जो है ना और हमको कारोबार करने के लिए हमारे को जो है ना जब डाइस पे जब बोला गया कि आप लोगों को जो है ना जो भी कारोबार कर रहे हैं तो हम जो है ना आप लोगों को बगैर सोच के जो है ना लोन मिलेगा, और जो है ना आपके जो है तो एक इंक्वायरी होगी और इन्विटेशन होगा, उसके बाद आपको लोन मिलेगा और जो है ना इसमें कोई सूदी कारोबार नहीं होगा। हम जितने जो है ना लोन देंगे और उसके अंदर जितने भी ज्यादा पैसे होंगे वो जो है ना आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनकी जो है ना पेट्रोल के खर्चे के लिए, उनकी सैलरी के लिए लिया जाएगा, लेकिन आपको जितने पैसे दिए जाएंगे उतने ही हम लेंगे। तो ये कहकर जो है ना मेरे को जो है ना एक कार्ड दिए, जो है ना एक एप्लीकेशन जो है ना फॉर्म भरने के लिए दिए। मैं गया और जो है ना उस ऑफिस के अंदर लोन के लिए अप्लाई करा, तो मेरे को जो है ना हमारे खैरुद्दीन साहब जो प्रेसिडेंट साहब है वो आगे मेरे होटल पे इंक्वायरी करे और जो है ना मेरे को जो है ना आप एलिजिबल है, आपको लोन मिलता, आप आइए बोल के बोले। तो जब मैं कारोबार स्टार्ट करा था तो जो है ना मैं प्राइवेट फाइनेंस लेता था। जब कारोबार में मैं प्राइवेट फाइनेंस लेता था तो 10,000 को 1,500 रुपए काटते थे, वो 8,500 देते थे, 1,500 रुपए काटते थे। तो जब क्या होता था तो ये लोन फेडने के लिए फिर मैं दूसरा लोन लेता था, वो लोन के लिए फिर दूसरा लोन लेता, लेकिन मैं जब कमाता था 800 या 900 रुपए, वो जो है ना मेरे को लोन बनने के लिए खत्म हो जाते थे। फिर उसके बाद हमको जो है ना ये सेवा बैंक से जब लोन मिलना शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना मैं तकरीबन 20,000 से लेके 60,000 तक लोन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कारोबार में इतनी तरक्की हुई कि मैं जो है ना उस बैंक का डिपॉजिटर बन गया। हाँ, आज जो है ना मेरे पैसे जो है ना उस बैंक में डिपॉजिट हो गए, क्योंकि मैं इतने सालों से कारोबार कर रहा था, लेकिन मेरे जो है ना प्राइवेट फाइनेंस लेने से मेरे पैसे जो है ना फाइनेंस वालों को चले जाते थे, मेरे पास कोई पैसे बचने वाले नहीं थे। जब से मैं सेवा बैंक से जो है ना कारोबार के लिए पैसे लेना शुरू करा तो जो है ना मेरे को जो है ना अल्लाह ताला बरकत भी दिया और तरक्की भी दिया, और जो है ना मैं दूसरों को जो है ना इसमें जो है ना जमा भी कराया और जो है ना इसमें मुलाकात भी करा के अकाउंट भी खोलने लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कारोबार में भी तरक्की हो और जो है ना मेरे जो है ना पैसे जो है ना सेवा बैंक में डिपॉजिट भी है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ये सेवा बैंक वालों को जो है इस तस्वीर की अल्लाह ताला इनको और तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इन सबसे दुआ है कि अल्लाह और तरक्की अता फरमाए और गरीब
जो है ना हम जैसे गरीब कारोबार वालों को तरक्की अता फरमाए मेरे भाइयों। और जो है ना जो भी पैसे लिए हैं, जो है ना जो पहले जो है ना ये लोग जो है ना जो अकाउंटेंट है उन लोग की श्योरिटी इसलिए लेते हैं कि जो है ना वो उनको फिर लोन मिलने के लिए आसानी हो, क्योंकि वो अगर नहीं बना तो जो है ना उनके पास जाके इंक्वायरी करना शुरू करे। जो इंसान अगर दुनिया से चले जाता है तो वो लोग जो है ना उसको माफ भी कर देते हैं, लेकिन जो है ना जो मौजूद रह के जो पैसे नहीं बनता है तो उसके लिए जो है ना हम जो पहले जो श्योरिटी की साइन करते हैं तो हमारा भी फरीजा हमारा भी फरीजा है कि हम भी जो है ना जाके उनके पास जो है ना उनको उनके हमदर्दी बताते हुए उनको तसल्ली देते हुए उनके पास जो है ना हम भी उनके जितने पैसे लिए वो दिलाने की कोशिश करें। ये नहीं है कि जो है ना मैं जो है ना ले लिया अब जो है ना उन्होंने डुबा दिए, वैसा नहीं। क्योंकि हम जैसे जो है ना कारोबार में पैसे लेके तरक्की कर रहे हैं वो भी जो है ना हमको हमारे तरफ से दूसरों को लाश नहीं होना जो है ना हम जो पैसे ले रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करना और कारोबार में तरक्की करना। और जो है ना हम सबको जो है ना इस पैसों से जो है ना हमको सबको मदद मिली है। अल्लाह से बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हम सबको जो है ना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। చాలా సంతోషం పీక్ టైంలో నాకు స్టేజ్ అవకాశం దొరికింది. ముస్లిం సోదరులకు నమాజ్ కార్యక్రమం సేవ అనే పదంలోనే ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉంది. నేను మా మిత్రుడు లియాఖత్ గారు నాకు పార్టీ నడుపుతున్నాను, అన్ని కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నాను. జమాత్ ఇస్లాం ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా ప్రతిసారి పాల్గొంటున్నాను. కానీ సేవ ఈ బ్యాంక్ గురించి నాకు ఐడియా లేదు. ఇది చాలా మంచి పరిణామం. అంటే డిపాజిట్స్ డబ్బున్న వాళ్ళు డబ్బు ఇవ్వడానికి ఎంతమంది అవుతారు, అలాంటి డబ్బులు సేకరించి ఒక కమ్యూనిటీ ఫీలింగ్ లేకుండా, అంటే మనం అంతా ఈరోజు కలుసుకోవడానికి ఏంటంటే కమ్యూనిటీ ఫీలింగ్ లేకపోకుండా సేవా దృక్పథంతో ఉన్న పరంతాన్ని ఉపయోగించుకొని మనందరం కలిసి ఉండడం అంటే ఇదే కారణం. ఈ వేదిక ఇదే కారణం. ఎన్నో యూట్యూబ్లలో వస్తున్నది, మనకు వ్యతిరేకమైన అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి. వాటిని క్లారిఫై చేసే అవసరం ఉంది. కాబట్టి మత సోదరులందరూ కూడా దీన్ని సమీకరించుకొని మనం ముందు ఇంకా ఈ సేవా దృక్పథంతో కార్యక్రమాలు రూపొందించుకొని మనమంతా ఒక యూనిట్గా ఉండి దీన్ని ఇంకా అభివృద్ధి పనుల్లో నడపాలని కోరుకుంటూ ఈ వేదిక నాకు అవకాశం ఇచ్చిన సందర్భంలో మీకు అందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా మా మిత్రుడు లియాఖత్ గారు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు, వారి తరఫున నేను రావడం జరిగింది. మరొకసారి మీ అందరికీ అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ ఓకే థ్యాంక్ यू। और यहाँ के सदर मोहम्मद खैरुद्दीन साहब और जितने भी और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है जो सेवा बैंक जो काम कर रही है, बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि एक गरीब को अगर किसी के पास जाके पूछे, कोई रिश्तेदारों के पास पूछे तो भी मेरे पास नहीं है या कोई वजह, मैं खाली जमीन खरीदा या नहीं कुछ वो करना है ये करना है, कुछ ना कुछ पैसे वाला रह के भी बहाना बनाता है। मगर इस सूरत में भी यहाँ पर जो सेवा बैंक जो काम कर रहा है, हर एक की जो मदद कर रहा है बिना सूद के, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आजकल के ज़माने में गरीब को लोन देना बोले तो भी कई डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं वो लोग कि ये होना वो होना बोलते हैं, उसमें फिर के चपला घर जाकर लोन नहीं आता, उसकी मदद नहीं होती। मगर यहाँ पर बिना सूद के जो लोन दिया जा रहा है, मैं इस बात पर बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। और जो मेहनत कर रहे खैरुद्दीन साहब का, इनका बहुत ही मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और हमको भी ऐसे चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हर एक की मदद करने के लिए जो हम भी आगे बढ़ना और आगे बढ़ के इस बैंक में जो भी मेंबर्स हैं इनको वो करना, वो करके हम लोग जो से एक बैंक को मजबूत बनाना और हर एक की मदद करने में हम लोग भी साथ देना और हमारा भी इस बड़ा फर्ज बनता है। तो मैं इस मौका मुझे दे सकते हुए मैं आप लोगों को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मैं पहले अपना नाम सुना दूं। मेरा नाम सैयद नदीम हुसैन है। बाई प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और
अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज इस जो महफिल में मुझे भी बात करने का मौका मिला है। मैनेजमेंट का, हबीब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो इदारा है ये तो बहुत ही बेहतरीन इदारा है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। अपने सेविंग्स, अपने डिपॉजिट्स जो भी है आप रखें और बिना सूदी, ठीक है। एज ए सीए हम कई बैंक ऑडिट्स करते हैं, सब वेरीफाई करते हैं, सब करते हैं, इतनी इसमें मुश्किलात होते हैं एक आम आदमी को लोन के लिए। बट मैं तारीफ करना चाहूँगा इस इदारे की कि कितना मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक नो डॉक्यूमेंटेशन से आप लोगों को लोन दे सकते हैं, आप इंटरेस्ट लोन। और मैं चाहता हूँ कि हमारी मिल्लत, हमारी जमात इसका फायदा उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अकाउंट्स ओपन करें और ज़्यादा इसका फायदा उठाएं। बात करने के लिए, देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। जिंदाबाद, शुक्रिया।